Good morning, students. Welcome to the GPS online classes. This is class 6, subject essays, chapter 4th. This is the second term, first chapter 4th of geography. Chapter name is मैप. मैप आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने मैप देखे होंगे. तो इस चैप्टर में हम मैप के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स प्रोसीड. वी आर रीडिंग फीचर्स ऑफ मैप. कन्वेंशनल सिम्बॉल्स. कन्वेंशनल सिम्बॉल्स. कन्वेंशनल सिम्बॉल्स क्या होते हैं, चलिए हम समझते हैं. कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक सिम्बॉल्स, यानी कि प्रतीक चिन्ह, यानी वे प्रतीक चिन्ह जिन्हें पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री एक्सेप्ट करती हैं और जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं. ओके, देखते हैं. अ मैप बिकम्स मोर यूजफुल इफ मोर इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम इट. एक मैप, बच्चों हम मैप के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें बता रहे थे कि मैप जो है उसके कई सारे फीचर्स हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था कि उसका टाइटल है मैप के ऊपर, हर मैप पे ज़रूरी है. डायरेक्शंस, हर मैप के ऊपर डायरेक्शन शो होती है, कुछ कार्डिनल डायरेक्शंस होती है, कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है. उसके बाद हमने पढ़ा था स्केल के बारे में कि एक मैप को 3 स्केल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. स्टेटमेंट ऑफ स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और ग्राफिकल बार स्केल. अब हम पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल सिम्बॉल्स. कई बार आपने देखा होगा कि जब हम मैप रीड करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे सिम्बॉल्स या साइन बने हुए रहते हैं. कहीं कहीं डॉट डॉट होती हैं, लाइंस होती हैं, डैश डैश होते हैं, या कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स बने होते हैं. तो वो क्या चीज़ें. अ मैप बिकम्स मोर यूजफुल इफ मोर इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम इट. एक मैप और अधिक उपयोगी बन जाता है जब इसमें और अधिक सूचनाएं हमें डिटेल में इसके अंदर उपलब्ध होती हैं. Suppose we want to show the location of bridge, river, whale, post office, police station, etc. in a survey map. Suppose मान लेते हैं कि हम एक मैप के अंदर किसी भी स्थान की लोकेशन बता रहे हैं, चाहे वो ब्रिज हो, रिवर हो, वेल हो, पोस्ट ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, या फिर कुछ और ही हो. ऐसी कोई सी भी चीज़ों को एक सर्वे मैप है. सर्वे मैप हमने पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ मैप में ग्राफिक जो टोपोग्राफिकल मैप है उसी का टाइप होता है सर्वे मैप. तो हम एक अवलोकन मैप या स्थलाकृति मैप देख रहे हैं, उसमें हमने उसकी लोकेशन शो करनी है. तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्रॉ देयर एक्चुअल पिक्चर्स और राइट देयर नेम्स एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द मैप ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ स्पेस. क्योंकि हमारे पास मैप बहुत छोटा होता है, तो ये लिए हमारे लिए बिल्कुल असंभव होता है कि हम उस जिस चीज़ को हम शो करना चाहते हैं उसकी एक्चुअल इमेज वहाँ पर बना दें, या फिर उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम वहाँ पर लिखें. तो इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास लिमिट होती है, स्पेस की स्पेस लिमिटेशन होती है, स्थान सीमित होता है. सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर शॉन इन द फॉर्म ऑफ सिम्बॉल्स एंड दैट ऑक्यूपाई लेस स्पेस एंड आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. और इसीलिए इन ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमें सिम्बॉल्स के रूप में, प्रतीक चिन्हों के रूप में दिखाते हैं हम. और ये बहुत ही ऑक्यूपाई लेसर स्पेस, बहुत ही कम स्थान. ऑक्यूपाई का मतलब है ग्रहण करना, लेसर बहुत ही कम स्थान ये ग्रहण करती है. एंड आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी वर्ल्ड की प्रत्येक कंट्रीज को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है. यानी हम अमेरिका या ब्रिटेन या फ्रांस कहीं पर भी जाके अगर हम वहाँ का मैप रीड करेंगे तो ये जो सिम्बॉल्स है ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं. वर्ड्स ओवर द सेम कन्वेंशनल सिम्बॉल्स आर यूज्ड. वर्ड्स और सेम कन्वेंशनल सिम्बॉल्स के लिए सेम वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. अंडरस्टूड बाय ऑल, और सबके लिए समान रूप से समझे जाते हैं. सम ऑफ द कन्वेंशनल सिम्बॉल्स आर लिस्टेड. कुछ कन्वेंशनल सिम्बॉल्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं, उनकी एक सारणी बनाई गई है. समटाइम्स कलर्स आर यूज टू शो पर्पस. और कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को, कुछ उद्देश्यों को दिखाने के लिए केवल कलर्स का यूज़ करना होता है. जैसे कि हम मैप के अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज़ हो ब्लू कलर से शो करते हैं, जितनी भी ग्रासलैंड्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वे हम ग्रीन कलर से शो करते हैं. हिल्स जो है ब्राउन कलर से शो करते हैं, प्लेट्यूज़ येलो कलर से. इस तरह से हर नेचुरल फीचर को शो करने के लिए एक अलग कलर या सिंबल होता है. तो हम देखते हैं कन्वेंशनल सिम्बॉल्स. देखिए इस पिक को. द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बॉल्स आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप. किसी भी मैप के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिम्बॉल्स. डिस्टेंस हम स्केल के माध्यम से शो करते हैं. डायरेक्शन 2 प्रकार की हमने देखा ही है पीछे.
और अब हम देखते हैं सिम्बल्स। ये देखिए सिम्बल, ये मेटल रोड दिखाने के लिए, अनमेटल रोड के लिए, ब्रिज के लिए, रेलवे लाइन के लिए, एयर रूट के लिए छोटा सा एरोप्लेन बनाया जाता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए हम इस तरह की लाइनिंग वाला सिंबल यूज़ करते हैं। इंटर स्टेट बाउंड्री, टाउन के लिए रेड साइन, इसके बाद है हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट के लिए ग्रीन सर्कल पर के अंदर रेड डॉट, कैपिटल ऑफ कंट्री के लिए रेड ब्लैक सर्कल के अंदर वाइट डॉट, डैम के लिए, रिवर के लिए, इसके बाद कैनल, ट्यूबवेल, इसके बाद एक कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टी, टोबैको, कॉटन, रबर, कोल, इंडस्ट्रियल एरिया, आयरन स्टील, शिप बिल्डिंग यार्ड और मैग्नीज। ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अलग अलग सिम्बल्स चूज़ किए गए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और हैं, यू कैन सी, दिख रहे हैं आपको। तो ये सारे सिम्बल्स मैप में शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।